जय हिंद आप सभी को। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के पेपरों में पूछे गए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको मेरे साथ रिवीजन करना है। और इस क्लास में डायरेक्ट तो कुल 6 क्वेश्चन है, लेकिन इनडायरेक्ट 50 से ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपका कितना अच्छा स्कोर रहा है इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन, बाबर को 1530 में पहली बार कहां दफनाया गया था। मैं आपसे ऑप्शन आपको देता हूं, काबुल या आगरा में या दिल्ली या फिर फरगना में, यानी पहली बार दफनाने की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब है वो है आगरा। आपको मैं बता दूं 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई थी और उनके शरीर को पहले आगरा के आराम बाग में जो है वो रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें काबुल ले जाया गया जहां उन्हें दफनाया गया था। तो पहले आगरा में, उसके बाद जो है वो काबुल में। ठीक है, तो पहली बार पूछा गया सवाल था। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, इनमें से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। 4 ऑप्शंस हैं। पहला देखिएगा पोरस, दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और तीसरे मान सिंह, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। इन चारों में से कौन थे वो। तो इसका एग्जैक्टली और सही जवाब, सटीक जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि महाराणा साम्राज्य पूर्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के साथ 1674 से अस्तित्व में आए और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ समाप्त हो गए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जिनको जीके जीएस एक बड़े अच्छे तरीके से जो हुआ उनको लर्न करना है सुन करके, तो इससे बढ़िया बेहतरीन नहीं हो सकता। तीसरा है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस साल हुआ था। इसका मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, जैसे 1659 में, दूसरा ऑप्शन है 1869 में, तीसरा है 1889 में, या फिर चौथा हो जाएगा 1879। तो इसका सही जवाब है कि भाई 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 9 जनवरी 2003 से एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और गांधी जी के कुछ बेहद जरूरी सत्याग्रह आंदोलन जिनको आपको कंठस्थ कर लेना है भाई, कई बार पूछे गए ये। जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 को। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 को। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कब हुई थी, वो 1918 को हुई थी। ठीक है, तो चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताना कौन सा माध्यम होता है उन्हें हटाने का। एक है सामान्य बहुमत से हटा सकते हैं, या सामान्य और 2/3 बहुमत दोनों से। तीसरा है विशेष बहुमत लाना पड़ता है, या फिर चौथा है कि 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। आपने इनका एक मैटर आपने अभी अभी देखा होगा। सही आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत, यानी अनुच्छेद 249 के अनुसार विशेष बहुमत के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि मैं आपको अच्छे से अगर समझाऊं तो आप इस तरह से समझिए कि यदि राज्यसभा में 245 सदस्यों में से केवल 150 उपस्थित हैं और मतदान कर रहे, तो अनुच्छेद 249 के अनुसार आवश्यक विशेष बहुमत 101 यानी 101 होगा। यानी साधारण बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। संविधान में बहुमत को 4 प्रकार से वर्गीकृत जो किया जा सकता है, जैसे पूर्ण या प्रभावी या सरल या विशेष बहुमत। ये 4 टाइप के जो बहुमत है, इनके बारे में भी एक क्वेश्चन जो था वो बना था। अगला सवाल देख लीजिएगा, सेकंड लास्ट, वो है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन मैं आपको दूंगा उनमें से एक संवैधानिक निकाय नहीं है। 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सोचिए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। निर्वाचन आयोग, या फिर वित्त आयोग, या संघ लोक सेवा आयोग, या फिर नीति आयोग। चारों में से कौन सा है। सही आंसर कमेंट करिएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, यानी नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत सरकार का एक प्रमुख नीति, इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर आपको पता है 1 जनवरी 2015 को जो है लाया गया था।
इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और रचनात्मक संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर के सहकारी संघवाद को जो बढ़ावा देना। वित्त आयोग स्थापना कब हुआ था बताइएगा? 22 नवंबर 1951। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। लास्ट क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? और इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप थोड़ा सीरियस लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन बने इस क्वेश्चन से। वेम्बनाड झील है क्या, या कंजिया झील, या अंसुपा झील, या फिर बुलर झील? बताइए कौन सी झील है जो सबसे लंबी है? वो है वेम्बनाड, यानी केरल के अंदर जो झील है। लगभग 83 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और ये केरल राज्य में स्थित है। यह अरब सागर से जुड़ा हुआ है और यह झील अपने बैक वाटर यानी नहर और जलमार्गों को एक नेटवर्क प्रदान करती है, उसके लिए जानी जाती है। अच्छा, कंजिया झील कहां पर है? उड़ीसा। अंसुपा झील कहां पर है? उड़ीसा। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, बुलर झील। अच्छा, सबसे छोटी झील कौन सी है? ये मैं आपसे कमेंट के अंदर इसका सही आंसर जानना चाहूंगा कि भारत के अंदर सबसे छोटी झील कौन सी है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं और राइट आंसर कमेंट करते हैं तो बड़ी मतलब मैं मान सकता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार लेवल की है भाई, नो डाउट, इट्स बियॉन्ड टू डाउट। बड़ा ही अच्छा लगेगा। साथ ही में आपको ये क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से क्वेश्चंस के समावेश के साथ। तब तक अपना आप ध्यान रखिएगा, पढ़िए लिखिएगा, अच्छे से खाना पीना खाइए, साथ ही में भरपूर एकदम नींद जरूर लीजिएगा। तैयारी बड़ी है, एग्जाम बड़ा है, लेकिन आपके पास में जो समय कम बच रहा है उसमें से भी कुछ समय अपने लिए निकाल के रखिएगा, जैसे कि जो समय जो बच रहा है वो आपके लिए सोने के लिए काम आए, क्योंकि जब आप फ्रेश रहेंगे, मेंटली फ्रेश रहेंगे, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।